आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज बात करूंगा भारतीय रेल की। जी हां, भारतीय रेल की बात करूंगा। भारतीय रेल ने सुगम यात्रा के लिए बड़ी अच्छी विशेष ट्रेनें चलाई हैं, खुसूसी रेलगाड़ियां चलाई हैं ताकि लोगों को गर्मी की छुट्टियों में किसी किस्म की परेशानी न हो। रेलवे वैसे कुछ न कुछ नई स्कीमें ज़रूर लाता रहता है अपने पैसेंजरों के लिए, अपनी सवारियों के लिए, लोगों के लिए, ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी न हो। और रेलवे जो है जाहिर है कि एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा महकमा है। और रेलवे को अगर कहा जाए तो जो इकनॉमी सिस्टम है हमारा, जो इक़्तिसादी निज़ाम है, या आप ये कह लें कि जो हमारा विकास देश का है, उसमें रीढ़ की हड्डी रेलवे को कहा जा रहा है। ये सब जानते हैं, इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ इस बात की कि भारतीय रेल ने सुगम यात्रा के लिए तकरीबन 380 विशेष ट्रेनें, विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं, खुसूसी ट्रेनें चलाई हैं ताकि लोग जो है बड़ी आसानी से अपने घरों को जा सकें, छुट्टियां मना सकें, त्यौहार में शरीक हो सकें, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। और ये हमेशा रेलवे इस किस्म की जो विशेष ट्रेनें हैं वो चलाता रहता है, हम सब आप जानते हैं। और इस 380 में जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें कुल 80,000 से ज़्यादा कोचेज लगाए गए हैं। 80,000 से ज़्यादा इन 380 ट्रेनों में कोचेज लगाए गए हैं। और ये जो फेरे लगाएंगे ट्रेनें, उनका बताया गया है कि 6,399 फेरे ये खुसूसी ट्रेनें जो हैं वो लगाएंगे। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा काम है खुसूसी ट्रेन चलाना। इसके लिए मैं समझता हूं कि रेलवे पूरे साल तैयारी करता है। रेलवे कैसे काम करता है ये जब आप रेलवे बोर्ड में जाएंगे या फिर आप दूसरी जगहों पर जाएंगे, स्टेशनों पे जाएंगे, तो देखेंगे कि रेलवे का नेटवर्क जो है वो कैसे दिन रात काम करता है, हमेशा लगा रहता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिले। और इसीलिए ये खुसूसी ट्रेन लोगों के लिए चलाई गई है। पिछले साल के मुकाबले जो रिपोर्ट है वो ये है कि 1770 फेरे अधिक इस बार लगाएगी ये खुसूसी ट्रेन। ये हमारे पास खबर है। इसमें है कि पटना से सिकंदराबाद, पटना से यशवंतपुर, बरौनी से मुजफ्फरपुर, दिल्ली से पटना, नई दिल्ली कटरा, चंडीगढ़ गोरखपुर, और इस तरीके से कई और स्टेशन जो बताए गए हैं, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तमाम जो स्टेट हैं उनकी कनेक्टिविटी रहेगी इसमें, ये बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसमें जो सामान डिब्बे होंगे वो उनकी तादाद है 25,794। ये रेलवे ने सामान्य डिब्बे यानी जनरल कोच जिसको कहते हैं, इनकी तादाद बढ़ाई है, क्योंकि आमतौर से गर्मी की छुट्टियों में जो निचला क्लास होता है, जो रिजर्वेशन नहीं करा सकता, जो महंगा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, ये उनके लिए सरकार ने, रेलवे ने जो है वो 25,794 कोचेज लगाए हैं। इसके साथ ही स्लीपर कोचों की तादाद है 55,243, ये स्लीपर की है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये पूरी तैयारी की गई है। और इसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 139, और ये 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर काम करता है। इसमें कोई भी शिकायत हो आप फौरन बताएं। अगर आपसे कोई जबरन जो है कोई चीटी वसूली कर रहा है, जो ट्रेन में जो सिपाही हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर उनकी तरफ से कोई परेशानी हो रही है तो आप फौरन 139 पर आप कॉल कर सकते हैं, उनको अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और फौरन फिर एक्शन होगा। जी हाँ, फौरन एक्शन होगा। ये तो पूरी ये सहूलत आपको रेलवे दे रही है। कई बार होता है कि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जो हमेशा ट्रेनें चलती हैं उन्हीं के बारे में लोग जानते हैं, जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनके बारे में लोग कम जानते हैं। और इसलिए हम रेलवे से भी कहेंगे कि जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाए, एडवर्टीजमेंट उनका किया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि सरकार ने कितनी जो हैं वो विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इसके साथ ही जो लोग गर्मी की छुट्टियों में घर जा रहे हैं उनको भी चाहिए कि फॉरेन एजेंट के पास न जा करके, अगर उनके पास आजकल
सहूलत है, मोबाइल तो तकरीबन सभी चलाते हैं, और नहीं तो आप किसी दोस्त यार से आप ये देख लें कि क्या कोई विशेष ट्रेन है, और जैसे ही उसमें आप डालेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी लिस्ट जो है वो सामने आ जाती है। तो उसमें आप जा कर के बड़ी आसानी से टिकट मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो विशेष ट्रेनें हैं वो खाली चलती रहती हैं, वो उसकी वजह शायद यही है कि उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो मैं दोनों से कहूँगा कि जो सफ़र करने जा रहे हैं वो भी और रेलवे भी, दोनों जो है एक्टिव हो जाएं, ताकि रेलवे का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और अगर खाली ट्रेनें जा रही हैं तो इसमें रेलवे का नुकसान है। दूसरी तरफ ये कि अगर टिकट मान लीजिए नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशान हो रहे हैं, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रक पे बैठ के जा रहा है, कोई किसी चीज़ से जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। या अगर उसकी हैसियत स्लीपर की है, वो बेचारा जो है वो एसी का टिकट ले रहा है मजबूरन, या फिर एजेंट बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। कई बार जो है वो 400 रुपए के टिकट जो है वो 1000 के बिकते हैं, कई बार 1000 का टिकट जो है 2000 में बिकता है इमरजेंसी में। तो ये तमाम दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। अब लोग मजबूरन पैसे देते हैं, क्योंकि शादी ब्याह भी होता है, घर में कामकाज भी होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम जो सहूलतें हैं इन पे ज़रूर आप लोग नज़र रखिए, देखिए कि खुसूसी ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चल रही हैं, उसमें कितनी जो है वो कितने टिकट हैं, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये सब चीज़ें जो हैं आप ज़रूर देखिए। और रेलवे को भी मैं फिर ये कहूँगा कि जो रेलवे महकमा रेलवे है उसको भी चाहिए कि वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान करे, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कौन सी विशेष ट्रेनें चल रही हैं, कहाँ कहाँ की चल रही हैं और उनमें क्या क्या सहूलियात हैं। अगर ये कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जो परेशानियाँ हैं पैसेंजर को, वो परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।